गुड मॉर्निंग गाइस। और ये देखो सुबह सुबह आ चुकी है चिड़िया। और आप पहले ये देखो, ये इस रूट से मुझे ऑफिस जाना है। ये बताओ कि मैं कैसे जाऊंगी। ये देखो, मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस। सबसे पहले हमारा काम होता है NIC मेल को लॉगिन करना, क्योंकि इसमें सारे मेल आए होते हैं। तो हमें सुबह सुबह चेक करना होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। ऑल्सो कुछ इम्पॉर्टेंट हो या थोड़ा सा ठीक भी हो, जो भी करस्पॉन्डेंस मेल में आए होंगे वो हमें आगे फॉरवर्ड भी करना है। उस पर कोई एक्शंस चाहिए तो वो सब भी देखना है। ये सबसे पहला काम होता है। इधर मेरी ID दिखी है तो मैं दिखाऊंगी नहीं, तो ये है। तो बाकी लोग अपना पर्सनल मेल ID चेक करते हैं सुबह सुबह गवर्नमेंट ऑफिस में, लेकिन हम लोगों को बीइंग अ स्टेनो हमें कमिश्नरेट की जो ID होती है, जो आपके ऑफिस की ID है, उसको चेक करना है। क्योंकि पूरे कमिश्नरेट में क्या करस्पॉन्डेंस आ रहा है, क्या कॉल्स आ रहे हैं, क्या क्वेरी आ रही है, क्या कंप्लेंट्स आ रहे हैं, वो सब एक स्टेनो को ही देखना होता है और आगे फॉरवर्ड करना होता है। अभी हो गया लंच टाइम और मुझे लंच करना है। अभी देखो मेरी प्लेट जो है वो आ चुकी है। देखो, बीइंग अ स्टेनोग्राफर बनने का एक जो नुकसान होता है वो ये होता है कि अगर आप ऑफिसर के साथ असिस्ट मतलब करते हो ऑफिसर को, तो आपको अपनी सीट से उठना नहीं है। मतलब आप ऐसे नहीं कि बीच बीच में कहीं चले जा रहे हो, बीच में 4 बजे चाय पीने चले जा रहे हो, कहीं चले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। हम लोग लंच में थोड़ा सा वॉक करने जाते हैं, 10-15 मिनट मैक्स। मतलब खाना वाना खा के जल्दी खाना खाते हैं, उसके बाद फिर जाके थोड़ा सा वॉक करते हैं, क्योंकि वरना जैसे बॉडी को भी दिक्कत होती है। उसके बाद आ जाते हैं, फिर पूरा दिन कहीं नहीं जाते। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग वॉक पे भी नहीं जा सकते हैं। हम लोग एज इन मैं तो नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मैं जो ऑफिसर्स हैं उनको असिस्ट करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे ही रहना है। मुझे कॉल्स रिसीव करने, कोई कॉल्स जो है वो खाली नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सब नुकसान तो हैं, लेकिन उसका फ़ायदा पता है क्या होता है कि आपके पास आपकी जो प्लेट्स वगैरह हैं वो रूम में ही आ जाती हैं। ऑल्सो आपको चाय पानी पीना है वो आपके रूम में ही आ जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना है। बॉटल्स हैं ये सुबह से ही भर के यहाँ पे रखी जाती हैं, और जब जब खाली होती रहती है तो कंटीजेंट्स जो काम करते हैं वो तुरंत ही उठा के लेके जाते हैं और मतलब भर के दे देते हैं। ये हॉट वाटर है, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। यहाँ के कंटीजेंट इतने अच्छे हैं कि ये अपना काम पूरा बहुत ही अच्छे से करते हैं, और बार बार आके पूछेंगे कि हॉट वाटर चाहिए, ग्रीन टी चाहिए, तो वो ला कर देते रहते हैं। ये सारी सुविधा आपको स्टेनोग्राफर बनने का या फिर PA बनने का मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को, इस सुविधा को अब्यूज़ करो, मतलब कि एक्स्ट्रा यूज़ करो, फालतू का यूज़ करो, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ऑल्सो क्योंकि वो लोग बहुत कम पैसे कमाते हैं, तो आप थोड़े बहुत कुछ उनके लिए कर दो अपनी तरफ से, तो वो आपका और अच्छे से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि लोग मेरा काम क्यों कर रहे हैं। मतलब जो कंटीजेंट्स हैं, जो काम करने वाले हैं, साफ़ सफाई और बर्तन वगैरह, वो लोग मेरा काम क्यों करते हैं, मेरे कैबिन में आके हर चीज़ क्यों पूछते हैं, लोगों को ये डाउट होता है। पर अगर आपका नेचर अच्छा है, आप उनसे अच्छे से बात करते हो, उनकी ज़रूरतों में आप साथ खड़े रहते हो, उनको हेल्प करते हो, तो वो आपका क्यों नहीं करेंगे। उनका तो काम है, वो तो करेंगे ही ना। तो अब ये डाउट होता है। अब मैं तो सबको बता नहीं सकती कि मैंने क्या किया, या मैं कैसे बात करती हूँ उनसे, या मैं कितनी इज्जत देती हूँ। तो आप लोग डाउट में रहते हैं कि क्यों इनके आगे पीछे घूमते हैं। दूसरी चीज़, जैसे अभी ईद है, ठीक है, ईद आने वाली है, तो मेरे यहाँ एक सिक्योरिटी में है, वो मुस्लिम है, तो उनको आप अपनी तरफ से कुछ दे दो। जब रमज़ान था तब भी मैंने उनको कुछ हेल्प करी थी कि मतलब वो उनके रमज़ान जो है, जो इफ़्तार है, वो अच्छे से जाए। कुछ फ्रूट्स, कुछ सामान, कुछ ग्रोसरी, ये सारी हेल्प करी थी। अभी ईद है तो ईद के लिए कुछ हेल्प करी। तो ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने ऐसा कर दिया। ये आपको अपने लाइफ में
करना चाहिए। अगर आप इतने हो कि मतलब आप इतने ब्लेस्ड हो कि आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास मतलब ये कि बॉडी से आप कुछ कर सकते हो, तो फिर आप उनको कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, और वो लोग भी आपको ऐसे ही मतलब हेल्प करेंगे। सो ये था। तो अभी चलो, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, चलो खाना खाते हैं। मेरा लंच हो गया है और ये बर्तन तो धुल जाएंगे। अभी मैं जा रही हूँ वॉक पे, पार्क में। थोड़ा सा टाइम बचा है मेरे लंच में, तो बगल में ही पार्क है, मतलब बगल मतलब इतना बगल कि बस नेक्स्ट ही है पार्क। वहाँ पे हम लोग जाते हैं, और अभी मेरी फ्रेंड भी वहाँ पे पहुँच गई है। चलते हैं पार्क में और दिखाते हैं वहाँ। अभी जैसे मैं एक काम कर रही हूँ कि अभी हमारे एडिशनल कमिश्नर्स ने एक मीटिंग रखी है 5:15 पे। उसके लिए मुझे सारे एसीज़ को इन्फॉर्म करना है, बुलाना है, और उन्हें ये भी बताना है कि किस बारे में पूरा जो मीटिंग है वो होगी, जिससे कि वो पूरी तैयारी के साथ आए और इन्फॉर्मेशन लेके आए, ताकि वो एडिशनल कमिश्नर्स को बता सकें। तो जैसे कि मैं मतलब उनके अलग पीएज हैं, लेकिन कभी कभी जब टाइम आता है उनके पीए नहीं रहते हैं, तो उनकी जगह पे भी मैं काम करती हूँ। तो इसलिए मैंने सबको कॉल किया। तो जितने भी आपके यहाँ एसी हैं, सबको आपको कॉल कर करके बताना पड़ेगा कि किस लिए मीटिंग है, किसने बुलाई है, कहाँ पे ज्वाइन करना है, और ऑब्वियसली किस रिगार्डिंग है, ये तो आप बताओगे। सो ये भी काम होता है। कुछ लाई है। Oh my God. बंद है। यहाँ हो रही है बारिश। यहाँ हो रही है बारिश और हम सारे फंस चुके हैं यहाँ पे, जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे पड़ रहे हैं ओले ओले ओले। तो 7 बजने वाले हैं और अभी तक ऑफिस में हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है, कुछ बुक नहीं हो रहा। देखते हैं कैसे जाना है। मैं तो 4 ऐप्स पे बुक कर रही थी, अभी बुक हुआ है और अब मैं निकल रही हूँ। भाई बैंगलोर तो बिल्कुल ही अलग है। अभी मैं ऑफिस से आई तो लगा लो 9 किलोमीटर्स है मेरे घर से ऑफिस। तो मैं अभी आई, और क्योंकि बारिश हो गई थी, बारिश ऐसे बंद हो गई थी जब मुझे ऑटो मिली, और उसका कितना पैसा था, 350 इतना किराया था एक ऑटो का। तो आप समझ रहे हो।